तो जब आप यहाँ आए थे तब तो आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं, बहुत डराया था। किसने डराया था? बस ये ऑफिस वालों ने जैसे लोन दिया तो उन्होंने। कोई बात नहीं, अब तो हो गया आपका सेटलमेंट, हो गया ना सेटलमेंट? रात भर आप अपने हमारे चेहरे के आगे आते रहे, कोई दुआ बात लगे नहीं, आपके ठीक है, बच्चे। आपका हो गया ना? मैं लोक अदालत का ही साहब बहुत आभारी हूँ कि जितना मेरा लोन था उससे ज़्यादा इन्होंने माफ कर जज साहब ने बहुत बहुत मेहरबानी साहब की, और बहुत बड़ी ईमानदारी से इन्होंने मुझे बिठाया और चाय पानी पिलाई, उसने मुझे दिलासा दिया, उन्होंने मुझको दिलासा दिया कि कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, भला होना बैठो जैसे भी होगा कोर्ट लागू फैसला यहाँ से बहुत बढ़िया होगा जी। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत ठीक लगा साहब। मैं जज साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ऐसे हमारा एक लोन था 1,85,000 का, वो लोक अदालत में 80,000 में सेटल हो गया है, और इसके लिए मैं लोक अदालत वालों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज हमारे परमानेंट लोक अदालत में पीएलए में लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जो कि नेशनल लोक अदालत जो 13/9/2025 को आयोजित होनी है, उससे 2 दिन पहले यहाँ पीएलए में लोक अदालत जो है उसके बेंच का कंस्टिट्यूशन किया गया, और उसी में एक मामला सामने आया जो कि एसबीआई शाहपुर ब्रांच का लोन का मामला था, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति हमारे एडीआर सेंटर में आए हुए थे। तो जब मैं सभी बैंकों से बातचीत कर रहा था तो उसी दौरान वो बुजुर्ग दंपति मुझे खड़े हुए मिले। तो वो मेरे पास आए और बोले कि हमारा बैंक का जो निपटारा है लोन का वो नहीं हो रहा है। तो उसमें बैंक के मैनेजर से बात की गई और पूछा गया कि कितने का लोन है, तो पता लगा कि उन्होंने अपने पशुओं के लिए लोन लिया था और करीब 1,80,000 से ऊपर का अमाउंट जो है पेंडिंग था उनके अगेंस्ट में। उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो देखने से ही पता लग रहा था कि आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, और उनकी उम्र भी ऐसी है कि वो उम्र के करीब करीब आखिरी पड़ाव पे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैनेजर से बात की गई, उन्हें ये जानकारी दी गई कि आपका जो लोन है अनसिक्योर्ड लोन है, आप बुजुर्ग दंपति के अगेंस्ट में अगर केस फाइल भी करते हैं तो उस प्रोसेस में बहुत समय लगेगा। मैनेजर को हालांकि इन चीज़ों के बारे में ज्ञान तो था, बट जब हमने उनको बताया तो उन्हें और रियलाइज़ हुआ, और उन्होंने हेड ऑफिस में बात करके और लास्टली उसके अमाउंट को 80,000 रुपये पे ले आए, और उसमें भी 5,000 रुपये की मासिक किस्तें उन्होंने तय कर दी हैं। उसके बाद हमने बुजुर्ग दंपति से बात की। पहले तो वो रो रहे थे, लेकिन जब उनका लोन का सेटलमेंट हुआ तो उन्होंने डीएलएसए का भी पीएलए का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया, और आशा करते हैं कि ऐसे ही इन लोक अदालतों के माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग हैं अपने केसेस का फैसला करवा लेंगे। ये जो मामला था ये अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचा था, ये प्री लिटिगेटिव स्टेज पर ही था, इसीलिए जो बुजुर्ग दंपति है उनकी बहुत सारे जो पैसों की बचत हो गई, समय की बचत हो गई, और उन्हें ज़्यादा दिक्कतें भी सामना नहीं करना पड़ा। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जितने भी मामले अगर अदालतों में आने वाले हैं, सिविल के मामले हैं जिसमें राजीनामा हो सकता है, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, तो उनका निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से सभी लोग करवा सकते हैं।